गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना के बाद से ना सिर्फ मैंने अपने पढ़ाने का तरीका बदला बल्कि अपने काम करने का पूरा जो स्टाइल है वो भी चेंज कर दिया। आज के दिन मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो भी काम करता हूँ वो 100% परफेक्शन के साथ करता हूँ। ये जो न्यू बैचेस सीए फाइनल लॉ की मैंने लॉन्च की, रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट हो चुकी है 50 क्लास, ये उसी का परिणाम है। ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग फेस टू फेस क्लासेस पहले किया करते थे, अब तो सब ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन क्लासेस जो स्टूडेंट घर में बैठ के देख रहे हैं, ये आज की एक रियलिटी, एक सच्चाई है। चाहे वो स्टूडेंट मोबाइल पे क्लास देख रहा हो या चाहे वो लैपटॉप पे देख रहा हो, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो कि फाइनल का जो स्टूडेंट है वो हमेशा परेशान रहता है। एक एक बैच के अंदर 70-80 क्लासेस होते थे, तो 70-80 क्लास एक बैच में देख पाना अब एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। डिसिप्लिन नहीं हो पाता उतना, बिकॉज जब तक हम आके सेंटर पे क्लास करते हैं देयर इज अ डिसिप्लिन कि हाँ टीचर को मिलेंगे, टीचर को देखेंगे, एक डिसिप्लिन है। तो वो है नहीं, घर में बैठ के देखना है। आप घर में आप कभी लेट के देख रहे हो, कभी आप बैठ के देख रहे हो, तो वो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो स्टूडेंट 70-80 क्लास नहीं देख पाता, ये सच है। सेकेंड चैलेंज है, वो लिखना नहीं चाहता। कॉपी में, नोट्स में आप कोशिश करते हो लिखने का, पर आप ज्यादा बहुत लिख नहीं पाते, आप थक जाते हो। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो स्टूडेंट की गलती नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट का जो पेपर पैटर्न है वो लगातार चेंज होते जा रहा है। वो दिन प्रतिदिन और कठिन होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। ऐसा क्यों? सर ये हमेशा से होते आया है। 10 साल पहले जब मैं एग्जाम दे रहा था तब हमें लगता था वो सबसे टफ पेपर है। हमारे पहले जो 10 साल पहले जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें वो टफ लगता था। ये तो होगा ही, टफ तो पेपर होता रहेगा, बिकॉज आज के दिन स्टूडेंट का लेवल भी तो बढ़ गया है। तो अगर आप लोगों का लेवल बढ़ेगा तो इंस्टीट्यूट को भी, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इट्स, कहते हैं एक भाषा है, इट्स नॉट अ सिलेक्शन एग्जाम, इट्स एन एलिमिनेशन एग्जाम। क्योंकि 100 में से 80-90 स्टूडेंट्स को तो निकाल दिया जाएगा जो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दिन पर दिन ये पेपर टफ होता जाएगा, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग मार्क कर लेते थे कि भाई ये चैप्टर्स इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, इससे इतने नंबर खाएगा, इसको पढ़ के जाओ, बाकी छोड़ दो। इसे सेलेक्टिव स्टडी कहते थे। अब वो नहीं चलेगा, कोने कोने से ये लोग एग्जाम में क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो इन सब चैलेंजेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को एक ऐसे क्लासेस की जरूरत है जहां पर उसका 100% पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, उसे कुछ और हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं हो, परंतु क्लासेस कम हो। मतलब कम क्लासेस हो पर कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। हर चीज क्लास में डिस्कस होना चाहिए, चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, चाहे एमटीपी हो, मॉक टेस्ट पेपर, चाहे रिवीजन टेस्ट पेपर हो, ईच एंड एवरीथिंग द क्वेश्चन आंसर्स मस्ट बी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो स्टूडेंट बेसिकली चाहता है कम में ज्यादा, एक ऐसी क्लासेस जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और पेपर पैटर्न के मुताबिक हो। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 5 महीनों की कड़े परिश्रम, कड़ी मेहनत के बाद मैंने रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच बनाया। दिस बैच कंटेन्स द गुडनेस ऑफ बोथ रेगुलर एंड अ फास्ट ट्रैक बैच। रेगुलर बैच का गुडनेस क्या है कि सर वो 100% कंप्लीट होता है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस होते हैं, हर चैप्टर एक एक छोटा छोटा चीज सब समझाया हुआ रहता है, डिटेल में होता है। यही तो है रेगुलर का गुडनेस। और सर फास्ट ट्रैक का गुडनेस क्या है? सर फास्ट ट्रैक की गुडनेस ये है कि वो कम क्लासेस में होती है, तो हम जल्दी जल्दी देख के घर में खत्म कर सकते हैं। सो दिस बैच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। टोटल 50 क्लासेस, टोटल 50 क्लासेस। मुझे 146 आवर्स लगे हैं। एग्जैक्ट पूरा शेड्यूल आपको चाहिए घंटे, मिनट, सेकंड में, वो मेरे वेबसाइट पे आप जाओगे siddharthagarwalclasses.com, ठीक है, और वहां पर ही आप देखोगे शेड्यूल है। शेड्यूल के नीचे आपको फाइनल लॉ का, सीए फाइनल लॉ का शेड्यूल मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। 50 क्लास, कितने घंटे कितने सेकंड मैंने पढ़ाया, टोटल 146 आवर्स है। और 50 क्लास है तो आप एवरेज निकाल लो, 3 घंटा या उतना ही कुछ आएगा सॉल्व होके, है ना। तो उसमें फुल कवरेज 100% एक एक चीज कवर कराया हुआ है। ये उसी 5 महीने के कड़े परिश्रम का नतीजा है। और मैं खुद महसूस करता हूं कि ऐसा बैच मैंने अपने 10 साल के टीचिंग करियर में पहली बार लिया है। तो ये सब बाई प्रोडक्ट ऑफ कोरोना हुआ। जिस तरह का माहौल हो गया, सब कुछ हो गया। पहले तो आप लोग जानते हो कि बहुत सारे जन, तो तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स, तुम जानते हो कि मैं कभी भी पेन ड्राइव में क्लासेस देता ही नहीं था। कोरोना के बाद से मेरी ये पेन ड्राइव वाली क्लासेस स्टार्ट हुई कि घर में स्टूडेंट को जा रहा है और घर में स्टूडेंट देख पा रहा है। तो अब ना क्या है कि इस तरह के माहौल में जहां ये सच्चाई बन चुकी है, अब एक स्टूडेंट घर में ही क्लास देखेगा, चाहे वो लैपटॉप पे देखे चाहे मोबाइल पे देखे,
ऐसे माहौल में पुराने पढ़ने के तरीके और पुराने पढ़ाने के तरीके अब वो इफेक्टिव नहीं हैं, अब बदलना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपने पूरे पढ़ाने के स्टाइल को चेंज किया, अपने काम करने के तरीके को चेंज किया। आज बहुत ज़्यादा मैं सिस्टमेटाइज्ड हूँ, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक एक चीज़, एक एक काम। और मैं आई टेक एवरी प्रिकॉशन कि घर में जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें कोई डाउट नहीं हो। मैं थाउजेंड्स ऑफ सेल्फ डाउट्स खुद क्रिएट करता हूँ और वो क्लास ही में बता देता हूँ और लिखा भी देता हूँ। ये नहीं कि सर खो गए बाद में देखे तो क्या होगा, है ना, बाद में भी वो रहेगा आपके पास लिखा हुआ। बुक्स इस बार मैंने पूरी बदल दी थी जो मेरे नए पढ़ाने के स्टाइल के हिसाब से एकदम कंसिस्टेंट जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर मैं अपने पढ़ाने का तरीका बदलूंगा तो जिस किताब से, मेरी जो किताब है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी अब उसी हिसाब से बननी चाहिए जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो वैसा ही सब कुछ डिज़ाइन था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अब तक मैंने बैच लॉन्च किया था 20 अक्टूबर 2021 को, 3 महीने हो चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू हैव ऑलरेडी टेकन द क्लासेस और जो उनका फीडबैक रहा है वो एकदम शानदार, डाउट्स बहुत कम, और हमेशा बात होती है सर बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। और ये मैं इससे मुझे और ज़्यादा पता चलता है बिकॉज इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंटरमीडिएट पढ़े हुए हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट, और वो खुद एकदम शॉक्ड है, बोले सर आपका तो पूरा पढ़ाने का स्टाइल ही चेंज हो गया है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप फाइनल को इतना मक्खन बना दोगे, ठीक है। उनका मतलब जो फीडबैक है वो इतना, मतलब क्या बोलूँ, पॉजिटिव रहा है कि मतलब आई फील इंस्पायर्ड। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये सेम चीज़ अपने हर आने वाले बैच के साथ करने जा रहा हूँ। ये रेगुलर कम फास्ट ट्रैक, रेगुलर कम फास्ट ट्रैक मतलब सेम बैच जो आपको रेगुलर का भी बेनिफिट दे रहा है और फास्ट ट्रैक का बेनिफिट दे रहा है, ताकि आपको दोनों का फायदा मिल रहा है और आपको कुछ भी खोना नहीं पड़ रहा। जैसे पहले कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर बैच लेता है तो उसको लगता है यार मेरे को क्लास से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आई एम लूजिंग आउट समथिंग। कोई फास्ट ट्रैक लेता है तो उसको भी हमेशा मन में रहता है यार मैं 100% तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कम पढ़ रहा हूँ, आई एम लूजिंग आउट सम पोर्शन ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ आपको कुछ भी लूज नहीं करना है, सिर्फ गेन ही करना है। कम है क्लासेस पर उसमें कंटेंट जो कवर हुआ है वो और ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली इस तरह की क्लास को लेने में मुझे बहुत मेहनत लगी। आपको लगेगा कि 50 क्लास है तो सर ने तो 40-50 दिन में पढ़ा के ख़त्म किया होगा, नहीं सर, मुझे 5 महीने लगे हैं, दिन रात मैंने इसी के ऊपर सिर्फ काम किया है। बहुत सारे रिहर्सल्स किए, बहुत सारे क्लासेस मेरे रिकॉर्ड करके फिर उसको कैंसिल किया कि नहीं मैं फिर से पढ़ाऊँगा, एकदम सब कुछ एक जैसा बढ़िया होना चाहिए। और 21 बेनिफिट्स है वो लिखे हुए आपके सामने, वो तो वेबसाइट में लिखे हुए, इसको तो मैं क्या पढ़ के सुनाऊँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक स्टूडेंट को हमेशा चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मैं इतना लंबा तो मैं रीड नहीं करूँगा, वो लिखा हुआ आप देख सकते हो, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टूडेंट को चाहिए वो सब इसमें है। जैसे क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है बार बार, तो स्टूडेंट को डर रहता है कि मुझे आईसीए स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए। हमेशा आई हैव सीन दैट मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो आईसीए स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, उनको डर रहता है कि शायद इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा है जो हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो वो कहीं एग्जाम में आ गया। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, वो सारा चीज़ मैंने डाल दिया है क्लास में। जो भी आप देखोगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में वो ऑलरेडी मेरे बुक में कवर्ड है, मैंने क्लास में वो पढ़ा दिया है, तो आपको आईसीए मटेरियल के डर की भी चिंता नहीं है। दूसरी चिंता, सर वो टेस्ट पेपर्स का क्या होगा, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, जितने भी सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, रिविजन टेस्ट पेपर होते हैं, आईसीए के मटेरियल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो सब लेकर एक साथ उसका पूरा मिक्सचर बना के सब कुछ मैंने डाल दिया और मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जो है वो मेरे पढ़ाने का एक इंटेग्रल पार्ट है। क्वेश्चन आंसर की बहुत सारे फायदे होते हैं क्लास में। एक तो क्या है कि थ्योरी पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट थक जाता है, तो क्वेश्चन आंसर उसको रिलैक्स करता है कि चलो अब क्वेश्चन आंसर आ गया है, और साथ साथ वो क्यूरियस हो जाता है। यू बिकम वेरी क्यूरियस कि भाई जो अभी पढ़ाया गया थ्योरी में क्या वो क्वेश्चन आंसर में उसकी सहायता से सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व तो करना ही चाहिए स्टूडेंट्स को, बिकॉज क्या होता है हर क्वेश्चन को अटैक करने का एक तरीका होता है। द डेटा इन द क्वेश्चन कंटेन्स सेवरल क्लूज जिसके बेसिस में आप उसको सॉल्व करते हो, तो वो सारा क्लूज मैंने क्लास में पूरा डिस्कस किया है। क्वेश्चन आंसर प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो पूरा मैंने चेंज कर दिया है, पूरा अच्छी तरह से सजाया हुआ है। लीगल प्रोविजन कॉन्क्लूजन, लीगल प्रोविजन कॉन्क्लूजन, अच्छी तरह सजाया हुआ है। एक डर जो स्टूडेंट को हमेशा लगता है वो इकोनॉमिक लॉ वाले पोर्शन से, कंपनी लॉ एंड देन इकोनॉमिक लॉ। सब जानते हैं कि कंपनी लॉ आसान है, इको लॉ हार्ड है, तो इको लॉ पे तो विशेष एफर्ट डाला है उसको एकदम सरल बनाने के लिए। बहुत सारे समरी रिवीजन जो मैं कॉपी में लिखाया करता था वो बुक में ही है, तुरंत तुरंत वहीं पे देख के रिवाइज कर लिया और फटाक से याद भी हो गया। तो वो रिवीजन करना भी बहुत फास्ट होगा, ठीक है, क्लास में ही आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा।
तो ये जो नया बैच है ये बेहतरीन बना है, मतलब इसका फीडबैक शानदार रहा है। ये बैच एकदम लेटेस्ट है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसके अलावा जो नहीं कवर्ड हो। एवरीथिंग, ईच एंड एवरी न्यू थिंग अमेंडमेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड। पेनल्टी चार्ट बोल लो, ये फॉर्म नंबर का चार्ट बोल लो, मतलब जो जो तुम सोच सकते हो एवरीथिंग इज देयर इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका छोटे क्लास से यानी कि फाउंडेशन या इंटर से लॉ कमज़ोर रहता है, उन्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर चीज़ को विस्तार में समझाया है, ज़ीरो या स्क्रैच लेवल से एकदम समझाया है। तो आपको इंटर का अपना पढ़ा हुआ याद नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं हर चीज़ क्लास में करूँगा। ठीक है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन विद क्लास विथ यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड आई एम टेलिंग यू, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑल टेकन द क्लास। तुम्हारे दोस्त सर्कल में ही तुमको पता चल जाएगा, तुम उनसे फीडबैक ले सकते हो कि सर की CA फाइन लॉ की नई क्लासेस किस तरह की हैं। ठीक है, तो अब मेरा आगे यही मतलब काम है कि मैं अपने आने वाले जितने भी नए बैचेस हैं, जैसे फाइनल लॉ तो मैंने अभी भी लिया है, नया बैच मैं लेने वाला हूँ इंटरमीडिएट लॉ का, इंटरमीडिएट इनकम टैक्स का, इंटरमीडिएट ऑडिट वगैरह का। तो उनमें भी मैं यही स्टाइल फॉलो करूँगा, रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच। और आप देखोगे धीरे धीरे जितने भी टीचर्स हैं वो अब इसी स्टाइल में आएंगे। बिकॉज पहले क्या था कि रेगुलर अलग है, फास्ट ट्रैक अलग है, और स्टूडेंट को हमेशा कहीं ना कहीं फीलिंग रहता है यार मैं आई एम मिसिंग आउट समथिंग, आई एम लूजिंग समथिंग। ये नहीं होना चाहिए। 100% कवरेज जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एंड आपको पता ही होगा कॉमर्स पढ़ाई में, कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगिता बेस्ड एग्जाम, वो यही है, CA CMA CS यही है। ठीक है, सबसे कॉम्पिटिटिव। पेपर पैटर्न लगातार चेंज होते जा रहा है, तो इसमें हमें भी अपने पढ़ने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं इसी में अभी काम करते जा रहा हूँ, आगे के सारे बैचेस भी ऐसे होंगे। ये जो भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपना पूरा पढ़ाने का शैली, अपने काम करने का तरीका, परफेक्शन की तरफ मैं बढ़ते जा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मतलब आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग, और क्वालिटी कूट कूट के भरा है इस बैच में। थैंक यू।